हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बी से बायो। तो हमारी जो वीडियो सीरीज़ चल रही है, इसमें आज का जो लेक्चर है वो सिर्फ लेक्चर नहीं रहेगा, वो दरवाज़ा है जो खुलेगा सेल साइकिल की ओर, वो दरवाज़ा है जो खुलेगा मेंडल के एक्सपेरिमेंट की ओर, वो खुलेगा रिप्रोडक्शन की ओर, वो खुलेगा डीएनए रेप्लिकेशन की ओर। और इतने सारी जगह पे ये दरवाज़ा खुल रहा है, तो ये दरवाज़ा कहीं ना कहीं एग्जामिनर के दिमाग में भी खुलेगा जाके, है ना। तो क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, समझते हैं। तो आज के लेक्चर में ना हम कुछ बेसिक टर्म्स को करने वाले हैं। जीन क्या होता है, डीएनए क्या होता है, क्या डिफरेंस है दोनों में, क्रोमेटिन, क्रोमोसोम्स, इनकी स्ट्रक्चर और प्लॉइडी के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले जीन और डीएनए। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं, बहुत कंफ्यूज रहते हैं, सर हमें समझ नहीं आता जीन क्या होता है, हमें समझ नहीं आता डीएनए क्या होता है। आज बहुत आसान तरीके से समझेंगे जीन और डीएनए क्या होता है। उससे पहले ना मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहता हूँ, है ना। जैसे ये देखिए, ये मेरे पास एक नोटबुक है ना। अगर मैं पूछूं ये क्या है, आप बोलोगे सर एक पेज है, खाली पेज है ना। और ये पेज किसका पार्ट है, नोटबुक का पार्ट है ना। अच्छा, अब मैंने क्या किया, एक पेज और ओपन कर दिया, ये क्या है जी, ये भी पेज है। अच्छा, दोनों में क्या डिफरेंस है, बोलोगे सर एक पेज के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, कुछ इन्फॉर्मेशन पड़ी है। अच्छा, और दूसरे पेज के ऊपर सर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अच्छा, है दोनों किसके पार्ट, दोनों के दोनों पेज इसी नोटबुक का पार्ट है। अगर आपको ये बात समझ आती है ना, तो जीन और डीएनए के अंदर जो रिलेशन है उसको समझना बच्चों वाली बात है। अब चलो बच्चों वाली बात है तो समझ लेते हैं ना। देखो, ये हमारे पास डीएनए है, इस डीएनए में वो वाला पार्ट, मान लो ये पार्ट है, इस पार्ट के पास कोई इंफॉर्मेशन है। किसकी इंफॉर्मेशन है, प्रोटीन की इंफॉर्मेशन है, प्रोटीन की इंफॉर्मेशन है। तो इसी पार्ट को मैं क्या बोलूंगा, ये है जीन। अच्छा, इसके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, नो इंफॉर्मेशन, इट मींस इसको हम बोलते हैं जंक डीएनए, जंक डीएनए। ठीक है, तो ध्यान से बात सुनना, डीएनए का वो पार्ट जिसके पास क्या है, इंफॉर्मेशन है प्रोटीन की, वो पार्ट क्या है, जीन होता है ना। एक बार फिर से बता देता हूं, डीएनए का पार्ट जिसके पास इंफॉर्मेशन है किसी प्रोटीन की, उस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, जीन बोलेंगे, है ना। तो क्या कुछ अलग है क्या, अरे कुछ भी नहीं है, जीन भी डीएनए ही होता है, लेकिन डीएनए का वो पार्ट जिसके पास जिसके पास इंफॉर्मेशन होती है ना। तो यार जीन और डीएनए में तो रिलेशन समझ आ गया। अब आगे बात करेंगे क्रोमेटिन क्या होता है ना। अरे यार एक तो ना डीएनए और क्रोमेटिन में हमको डिफरेंस नहीं समझ आता कभी कि क्या होता है, तो इसको भी आज कवर कर देते हैं, है ना। हम क्या होता है, देखो ध्यान से सुनना। जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, छोटे छोटे सेल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे सेल्स होते हैं, और जितने छोटे सेल्स उनका फंक्शंस भी कम होते हैं, तो उनके अंदर जो डीएनए होता है वो भी छोटा होता है, सर्कुलर डीएनए होता है, सर्कुलर सिंगल डीएनए, है ना। अब जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं, थोड़े से इवॉल्व सेल्स हैं, इनके अंदर जो फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी ज़्यादा हैं, तो प्रोटीन्स भी ज़्यादा बनते हैं। अब प्रोटीन्स बनाएगा कौन, डीएनए बनाएगा। अगर प्रोटीन्स ज़्यादा बन रहे हैं, फंक्शन ज़्यादा है ना सेल के, प्रोटीन्स ज़्यादा बन रहे हैं तो डीएनए भी ज़्यादा होगा। अब बहुत सारा डीएनए है, बहुत ज़्यादा डीएनए होगा, अगर इतने सारे डीएनए को सेल संभाल नहीं सकता, तो फिर सेल ने क्या स्ट्रैटेजी यूज़ की, कुछ ना प्रोटीन्स होते हैं जिनको बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन। ऐसे मतलब एक जनरल सी स्ट्रक्चर बना देता हूं समझाने के लिए सिर्फ, है ना। तो ऐसे क्या था, ऐसे बहुत सारा डीएनए था, बहुत सारा डीएनए था, अब इसको संभालना है, तो क्या किया, डीएनए को इन प्रोटीन्स के ऊपर ऐसे ऐसे रैप कर दिया, ऐसे रैप कर दिया, है ना। तो डीएनए क्या है, जब डीएनए के साथ कौन जुड़ जाता है, डीएनए के साथ प्रोटीन्स जुड़ जाते हैं। कौन से प्रोटीन, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, इसको क्या बोल देते हैं, क्रोमैटिन। क्या बोलते हैं जी, क्रोमैटिन। अगर आपसे कल को कोई पूछ लेना कि बताओ भाई क्रोमैटिन डीएनए में क्या डिफरेंस है, तो झट से बता देना कि डीएनए जब हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर ऐसे रैप कर जाता है तो दोनों को मिला के क्या बोल देते हैं, क्रोमैटिन बोल देते हैं। और क्रोमैटिन कहाँ प्रेजेंट होगा, क्रोमैटिन यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है ना। यूकैरियोटिक सेल में हमें डीएनए अकेला कभी नहीं मिलता, क्योंकि डीएनए का साइज बड़ा होता है, तो वो हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर रैप्ड होता है। ठीक है, तो चलो जी, हमको जीन भी पता चल गया, हमको डीएनए भी पता चल गया, हमको दोनों के अंदर सिमिलरिटी भी पता चल गई, और हमको क्रोमैटिन भी पता चल गया। अब बात करते हैं किसकी, अब बात करेंगे अभी क्रोमोसोम्स की। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स भी कर लेते हैं, है ना। देखो क्रोमोसोम्स बनते कब हैं, सबसे पहली बात आपको एक बात बताता हूं, क्रोमोसोम्स और क्रोमैटिन वो एक ही चीज है।
जो क्रोमेटिन होते हैं ना वो थ्रेड की फॉर्म में होते हैं, धागों की फॉर्म में होते हैं। अब जब सेल को डिवाइड होना होता है ना, जब 1 से 2 सेल, जब भी सेल डिवीजन होनी होती है तो उस टाइम पे क्या होता है, जो क्रोमोसोम जो क्रोमेटिन होता है ना वो कंडेंस होने लगता है, मतलब अपने आप को शॉर्ट करने लग जाता है, अपने आप को अपना साइज धीरे धीरे कम करने लग जाता है ना। तो शॉर्टनिंग ऑफ क्रोमेटिन बोल दो या फिर कंडेंसेशन, ज़्यादा अच्छी टर्म है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन, धीरे धीरे क्या बन जाएगा, क्रोमोसोम्स बन जाएगा। जैसे करके दिखाता हूँ, जैसे मान लो ये हमारे पास क्रोमेटिन है ना, ये क्रोमेटिन है, इसके ऊपर ये हिस्टोन प्रोटीन्स है। अच्छा, इस स्ट्रक्चर को ना बीड ऑन थ्रेड स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, क्रोमेटिन के स्ट्रक्चर को बीड ऑन थ्रेड भी बोलते हैं। जैसे धागे के ऊपर ना छोटे छोटे बीड्स होते हैं, मोती होते हैं, अपने को वो दिखते हैं, है ना। चलो बात करते हैं। अब जब ये क्रोमेटिन है, धीरे धीरे क्या होगा, ये इस तरह से ना कंडेंस फॉर्म में आने लग जाएगा, ऐसे कॉइल फॉर्म में, धीरे धीरे कॉइल फॉर्म में आने लग जाएगा, है ना, धीरे धीरे कॉइल फॉर्म में आने लग जाएगा। तो फिर एक वायर की तरह काम करेगा। जैसे टेलीफोन की तार देखिए ना, टेलीफोन की वायर होती है, एक वायर होती है, ऐसे काफ़ी सारे कॉइल्ड होते हैं, और काफ़ी सारे कॉइल के बाद भी वो एक वायर बन जाती है। उस वायर को भी हम ऐसे रैप कर सकते हैं। तो ये वायर फिर से आगे इस तरीके से ऐसे ऐसे रैप होगी, और ज़्यादा रैप हो जाएगी, और ज़्यादा रैप हो जाएगी। तो धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाएगी, धागे से इस तरीके से रैप कर जाएंगे, है ना। और इसी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम, क्रोमोसोम। तो ये क्या बन गया अपने पास, हमारे पास ये बन गया क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम क्रोमेटिन की ही कंडेंस फॉर्म है। ओके, ठीक है ना। और क्रोमोसोम बनता किससे है, क्रोमेटिन से ही बनता है। कब बनता है, जब सेल डिवीजन होनी होती है ना। अब हम सेल डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे, मेटाफेज, प्रोफेज, एनाफेज के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो जब सेल डिवीजन होनी होती है उस टाइम पे क्रोमोसोम बनते हैं, ठीक है जी। अब क्रोमोसोम भी पता चल गया। अब क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर देखते हैं, क्रोमोसोम में क्या क्या कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखो, क्रोमोसोम का जो सेंटर होता है, इस सेंटर को बोलते हैं सेंट्रोमियर बोलते हैं। अगर आपको कभी भी क्रोमोसोम्स को काउंट करना हो ना, तो आप नंबर ऑफ सेंट्रोसोम काउंट कर लो, आप अपने आप क्रोमोसोम को काउंट कर लोगे। और एग्जाम में ना स्टेटमेंट भी आती है ये वाली कि द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सेंट्रोमियर। तो इसको ध्यान में रखना, बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आया हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। आगे बात करते हैं, इनको बोलते हैं हम दीज आर दी आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम। ये क्या है, क्रोमोसोम की आर्म्स है। और इनके अंदर ये जो थ्रेड नजर आ रहे हैं, ये थ्रेड क्या है, दीज आर क्रोमैटिन, है ना। और आर्म्स को हम क्रोमैटिड भी बोलते हैं, क्रोमैटिड बोलते हैं। आर्म्स को क्या बोलते हैं हम, क्रोमैटिड बोलते हैं, है ना। तो ये है स्ट्रक्चर जनरल। इसमें एक इंपॉर्टेंट और स्ट्रक्चर है जब बहुत बार एग्जाम्स में क्वेश्चन बन के आती है। देखो, जब सेल डिवाइड करना होता है ना, तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना वो स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच होते हैं, है ना। और स्पिंडल फाइबर, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि क्रोमोसोम का कौन सा वो पार्ट है जहां पे माइक्रोट्यूब्यूल्स या फिर स्पिंडल फाइबर आके अटैच होते हैं, तो उस पार्ट को क्या बोलते हैं, उस पार्ट को बोलते हैं काइनेटोकोर। काइनेटोकोर एक प्रोटीन होता है जहां पे स्पिंडल फाइबर सेल डिवीजन के दौरान, सेल साइकिल के दौरान अटैच होती हैं आके, ठीक है। तो ये तो हुआ क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर के बारे में। अब एक इंपॉर्टेंट टर्म और आती है यहाँ पे, प्लॉइडी लेवल। तो प्लॉइडी लेवल भी देखते हैं, समझते हैं प्लॉइडी लेवल क्या होता है। देखो, आपने सुना होगा ना, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म सुने होंगे, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड। तो ये क्या है, इसको समझेंगे। देखो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ध्यान से देखना इसको, है ना, उनके अंदर अगर तो क्रोमोसोम का एक सेट है, जैसे मान लो ये क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 2, क्रोमोसोम नंबर 3, इसके बाद टोटल 3 क्रोमोसोम प्रेजेंट है, और तीनों के तीनों क्रोमोसोम अलग अलग है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को मैं बोलूंगा ये ऑर्गेनिज्म क्या है, हैप्लॉइड है। क्या है ये जी, है हैप्लॉइड है, मतलब इसके पास हर एक क्रोमोसोम की सिर्फ एक कॉपी प्रेजेंट है। अब कंडीशन चेंज करते हैं, मान लो फर्स्ट वाला जो क्रोमोसोम था, इसके ऊपर करते हैं, जो फर्स्ट वाला क्रोमोसोम था इसके पास 2 कॉपीज प्रेजेंट हैं, सेकंड वाले किसके पास 2 कॉपीज प्रेजेंट हैं, थर्ड वाले किसके पास 2 कॉपीज प्रेजेंट है। तो हर एक क्रोमोसोम की कितनी कितनी कॉपीज प्रेजेंट है, टोटल 2 कॉपीज प्रेजेंट है ना। तो इसको मैं बोलूंगा दिस इज डिप्लॉइड कंडीशन, दिस इज डिप्लॉइड। डाइप्लॉइडी मतलब प्लॉइड का मतलब होता है सेट ऑफ क्रोमोसोम, कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ए सेट। तो यहाँ पे एक सेट में एक क्रोमोसोम है तो हैप्लॉइड, यहाँ पे एक सेट में 2 क्रोमोसोम है और ये दोनों के दोनों क्रोमोसोम एक जैसे होते हैं, इनको हम बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस
क्रोमोसोम। होमोलोगस क्यों बोलते हैं? क्योंकि दोनों क्रोमोसोम बिल्कुल एक जैसे होते हैं। एक जैसे का क्या मतलब है? अगर ये वाला हिस्सा किसी एक करैक्टर को कंट्रोल कर रहा है तो बिल्कुल सामने वाले क्रोमोसोम का ये वाला हिस्सा भी सेम करैक्टर को कंट्रोल करेगा, ठीक है ना। और एक बार ना मास्टर कैडर में क्वेश्चन भी आया था कि अल्टरनेटिव जो करैक्टर्स होते हैं, जो मेंडल ने अल्टरनेटिव करैक्टर्स बताया था, वो कहां पे प्रेजेंट होते हैं? वो होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसको भी ख्याल रखना, पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, अगर फिर से आ गया तो पता होना चाहिए। चलो आगे बात करते हैं। अगर मान लो एक नहीं, दो नहीं, एक सेट में दो नहीं, एक सेट में अगर 3 क्रोमोसोम प्रेजेंट है, 1 2 3 बिल्कुल सिमिलर एक जैसे, फिर 1 2 3 ये दूसरा सेट है ना, तो ऐसे को हम बोलेंगे ट्रिप्लॉइड। ऐसे ही जो वीट होती है ना, वीट के अंदर एक क्रोमोसोम के 6 सेट, एक सेट के अंदर 6 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं हेक्साप्लॉइड। बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि हेक्साप्लॉइडी किसके अंदर देखी जाती है, तो हेक्साप्लॉइडी देखी जाती है वीट के अंदर। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी प्लॉइडी एग्जाम्स में पूछी जाती है। वो सारी की सारी जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जो लिस्ट है वो अपने मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। एक बात याद रखना, जो हैप्लॉइड होते हैं ना, जितने भी गैमीट्स होते हैं, गैमीट्स हमेशा हैप्लॉइड होंगे, और इसके साथ साथ जो एल्गी होती है वो भी हैप्लॉइड होती है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें कवर की? आज के लेक्चर में हमने कवर किया जीन क्या होता है, डीएनए क्या होता है, जीन के साथ, जीन का डीएनए के साथ क्या रिलेशन है, क्या डिफरेंस है डीएनए और क्रोमेटिन में, फिर किस तरह से जो क्रोमेटिन है वो क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में देखा, और लास्ट में हमने देखा कि जो प्लॉइडी क्या होती है और प्लॉइडी के लेवल के बारे में देखा, ठीक है। तो अगर कोई डाउट है तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिल सकता हूं, तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।